नवरात्र केवल ये 9 दिन नहीं है, एक साधक के लिए महापर्व होते हैं अपनी शक्तियों को जागृत करने का। जब एक साधक इन 9 दिनों में अपनी पूरी शक्तियों को दोबारा से जागृत करता है। तो सर इन नवरात्रियों का महत्व क्या है? इन 9 दिनों में एक साधक अपने संपूर्ण व्यक्तित्व को पूर्ण कर सकता है। पहले दिन शुद्धिकरण, दूसरे दिन जाप, तीसरे दिन क्रिया, चौथे दिन योग, पांचवें दिन अपनी संपूर्ण शक्तियों का मनन, छठवें दिन ज्ञान को विकसित करना, सातवें दिन शक्ति की आराधना, आठवें दिन अपने संपूर्ण संकटों का समाप्त करना जिसे हम कालाष्टमी बोलते हैं, नौवीं दिन किसी का व्यापार नहीं चल रहा, किसी के घर में कलेश है, अगर वो नवरात्र में उपाय करता है तो उसके घर में शांति, सुख, समृद्धि पूरे वर्ष भर बनी रहती है। कुछ विशेष उपाय होते हैं जो आप नवरात्र में करते हैं। नवरात्रि 9 देवियां, 9 ऊर्जा, 9 शक्ति। लोग यूजुअली नवरात्रों के टाइम पर भक्ति करते हैं, उपासना करते हैं, व्रत रखते हैं, लेकिन एक साधक के लिए नवरात्रियों का जो व्रत रहता है, नवरात्रों का जो समय रहता है, वो अपनी साधनाओं के लिए वो बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। कहते हैं इन दिनों ऊर्जा बाकी सामान्य दिनों से बहुत अलग होती है। तो आज हम यही जानेंगे कि नवरात्रों में ऐसी कौन सी शक्तियां हैं, अलग अलग उपासनाएं जो करते हैं। किसी साधक को, अगर कोई नया साधक है और उसे साधनाएं करनी है तो वो कौन सी साधनाएं कर सकता है, और ये भी जानेंगे कि बाकी सामान्य दिनों से इन दिनों की ऊर्जाएं कैसे अलग होती हैं और क्या क्या अनुभव उन्हें देखने को मिल सकते हैं। और इन्हीं सब के बारे में हमें समझाने के लिए वापस से जुड़े हैं श्री योगीराज तांत्रिक निखिल जी महाराज। तो चलिए सर से ही जानते हैं नवरात्रियों का महत्व। वेलकम सर, कैसे हैं आप? भगवती कृपा, जय माता दी। जय माता दी। तो सर, जब हम नवरात्रियों की बात करते हैं तो बहुत सात्विकता की बात होती है। तो अगर मैं एक साधक की तरफ से जानना चाहूँ तो ये नवरात्रियों इतनी महत्वपूर्ण क्यों मानी गई है? नवरात्र के ये 9 दिन केवल पूजन और साधना के लिए नहीं होते हैं। अच्छा। एक साधक के लिए ये महापर्व है अपनी शक्तियों को जागृत करने का। अच्छा। नवरात्र के 9 दिनों में सृष्टि की संपूर्ण ऊर्जा जागृत होती है, ठीक है। इसलिए ये 9 दिन अति महत्वपूर्ण होते हैं, एक सामान्य गृहस्थ के लिए भी और एक साधक के लिए भी। जब एक साधक इन 9 दिनों में अपनी पूरी शक्तियों को दोबारा से जागृत करता है। साधक सभी प्रकार के होते हैं, चाहे वो शाक्य के हों या वामाचार मार्ग के या दक्षिण मार्ग के। सभी इन 9 दिनों में अपना पूजन करते हैं, जाप करते हैं, हवन करते हैं, नियमों का पालन करते हैं। अच्छा। और इनके माध्यम से अपनी शक्तियों को जागृत करते हैं। तो सर, इन नवरात्रियों में बाकी सामान्य दिनों से अलग ऊर्जाएं होती हैं, तो इसका आध्यात्मिक अर्थ क्या है? ठीक है, सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको बता दूं, हमारी जो भी नवरात्र होती हैं एक शक्ति का महापर्व है। अच्छा। शक्ति मतलब हमारा पृथ्वी तत्व। इस समय ऋतु परिवर्तन होता है, तो एक प्राकृतिक की शक्ति, दूसरा स्वयं मानव के मन की शक्ति, तो ये सब चीज़ें एक अद्भुत संयोग का निर्माण करती हैं। अच्छा। इसलिए इस समय अति महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसे चैत्र नवरात्र जी। जो भी आने वाले, इस समय हमारा हिंदू नववर्ष भी शुरू होता है। जी। तो यह भी एक संयोग है कि हम नए वर्ष से अपनी सभी आध्यात्मिक यात्रा की नई शुरुआत करते हैं। जो गृहस्थ होते हैं वो इस दिन अपने घर की कुलदेवी का पूजन करते हैं। जी। जो साधक होते हैं वो अपनी विभिन्न प्रकार की शक्तियों की आराधना करते हैं, जाप करते हैं। इसलिए ये 9 दिन अति महत्वपूर्ण होते हैं। ओके। क्योंकि इन दिनों सभी व्यक्ति, अभी आप समझिए कि जब हजारों व्यक्ति, लाखों व्यक्ति, करोड़ों व्यक्ति एक साथ जप कर रहे हैं, भगवती का पूजन कर रहे हैं, धार्मिक माहौल है, तो उस समय आध्यात्मिक ऊर्जा कितनी प्रबल होगी। कहते हैं ना, जहां प्रभाव होता है लोग उसी तरफ बहते हुए चले आते हैं। बिल्कुल सही। तो अगर नवरात्र में आप एक सामान्य से छोटे से मंत्र का भी जाप करेंगे ना, तो उस भगवती की लहर में आप भी इस भवसागर से पार हो जाएंगे और आपको ऊर्जा प्राप्त होगी। ओके। तो सर, इन 9 रात्रियों का महत्व क्या है? क्या हर एक रात्रि एक अलग ऊर्जा या चेतना का महत्व बताती है? ये 9 दिन हमें 9 शक्तियों की ओर संकेत देते हैं। अध्यात्म में इनका अति महत्वपूर्ण विषय है कि 9 दिन क्यों हैं। जी। इन 9 दिनों में एक साधक अपने संपूर्ण व्यक्तित्व को पूर्ण कर सकता है। अच्छा, कैसे? पहले दिन शुद्धिकरण, दूसरे दिन जाप, तीसरे दिन क्रिया, चौथे दिन योग,
5वें दिन अपनी संपूर्ण शक्तियों का मनन। 6वें दिन ज्ञान को विकसित करना। 7वें दिन शक्ति की आराधना। 8वें दिन अपने संपूर्ण संकटों का समाप्त करना, जिसे हम काल अष्टमी बोलते हैं, माँ भगवती माँ काली का दिन। 9वें दिन शक्ति की आराधना और 10वां दिन संपूर्णता। अच्छा, जो हमने 10वें दिन जो हमने संपूर्ण पूजन किया है उसकी संपूर्णता। तो सर एक साधक के लिए ये नवरात्रि ही क्यों इतनी महत्वपूर्ण मानी गई है? एक साधक जो होता है उसे अपनी साधना संपूर्ण करने के लिए पंच तत्वों की आवश्यकता होती है। अच्छा, कोई भी साधना बिना पंच तत्वों के संपूर्ण नहीं होती। बिल्कुल सही। और जब नवरात्रों में ऋतु परिवर्तन होता है तो ये अद्भुत संयोग में हो जाता है। अच्छा, इस समय शक्ति जागृत होती है, धार्मिक माहौल होता है। और नवरात्र हम 9 दिन नहीं बोलते, नवरात्र बोलते हैं, जी, क्योंकि इन 9 दिनों में संपूर्ण शक्ति रात्रि में उपस्थित होती है। अच्छा, तो मतलब नवरात्रि में दिन का महत्व अलग है और रात्रों का अलग। रात का महत्व अलग है। सामान्य गृहस्थ व्यक्ति दिन में अपना पूजन करता है, जी, जाप करता है, भगवती की सेवा करता है। बिल्कुल एक सही। साधक सूर्य अस्त के पश्चात साधना शुरू करता है, क्योंकि रात्रि में शांति होती है, ऊर्जा का प्रवाह ज़्यादा होता है, नवरात्रों में नकारात्मकता समाप्त होती है। और जब वातावरण में ऊर्जा संपूर्ण होती है तो साधक की जो भी कामना है, जो भी शक्ति की आराधना है, उसको प्रतिफल बहुत जल्दी मिलते हैं। अच्छा, अगर कोई साधक सामान्य से सामान्य मंत्र को भी लेकर नवरात्र का अनुष्ठान करता है, पूजन करता है, भगवती की सेवा करता है, तो उसे शक्ति तुरंत प्राप्त होती है। अच्छा, और शक्ति का मूल ही ये कि जब आप नियम से दैनिक दिनचर्या को संयमित रखते हुए संपूर्ण भाव से पूजन करते हैं तो आपका वो पूजन स्वीकार होता है। और नवरात्रों में यह संपूर्ण संयोग हमें सरलता से मिल जाता है। अच्छा, तो मतलब अगर मैं ऊर्जा स्तर पे जानना चाहूँ तो दिन की ऊर्जा रात्र की ऊर्जा से थोड़ी कम प्रभावित होती है। दोनों अपनी अपनी जगह उत्तम है। अच्छा, एक गृहस्थ के लिए सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक का समय उत्तम है। एक साधक का समय सूर्य अस्त से लेकर सूर्य उदय तक के लिए उत्तम है, अच्छा, क्योंकि दोनों की प्रवृत्ति अलग अलग है। एक गृहस्थ नियमों में न बंधकर अपने गृहस्थ जीवन को का पालन करते हुए माँ भगवती की सेवा करता है, अपनी कुल देवी की सेवा करता है, अपनी शक्तियों की आराधना करता है। जी, एक साधक नियम में, संयम में, पूरे विधान को करते हुए जब भगवती की सेवा करता है, मंत्रों से, यंत्रों से, विधान से, मुद्राओं से, तो वह ऊर्जा, वह क्रिया अति गुप्त और रहस्यमय होती है। अच्छा, तो उसका महत्व अलग है। तो क्या ऐसा देखा गया है कि इन नवरात्रों में अगर कोई साधक कोई साधना करना चाहता है तो उसकी बहुत जल्दी उसका फल उसको मिल जाता है? बिल्कुल, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, जी, जहाँ प्रवाह होता है वहीं व्यक्ति की ऊर्जा खींची चली जाती है। अच्छा, तो कोई एक्सपीरियंस आप अगर जानते हो तो? बहुत सारे एक्सपीरियंस है। हमने अभी पिछले नवरात्र में हमारे काफ़ी सारे साधकों को कुल देवी की साधना करवाई थी। अच्छा, और कुल देवी ने साक्षात स्वप्न में आके लगभग 20 लोगों ने की थी और 18 लोगों को भगवती ने स्वयं स्वप्न में आके संपूर्ण मार्गदर्शन किया। अच्छा, क्योंकि नवरात्र में लोग शक्ति की उपासना करते हैं और जिनको अपनी कुल देवी नहीं मालूम, या कई बार लोगों को बोला जाता है कि आपकी कुल देवी रुष्ट है, आपकी कुल देवी बंधन में है, आपकी कुल देवी आपके साथ नहीं है, तो उन लोगों को नवरात्र का पूजन करना चाहिए। अच्छा, और उनको तुरंत लाभ होता है। जैसे किसी को अगर संतान नहीं है, वो अपनी कुल देवी का पूजन नवरात्र में संपूर्ण विधान से करे, संपूर्ण नियमों का पालन करते हुए करे, उसकी संपूर्ण समाप्ति करे, तो उसको संतान प्राप्ति होती है। जो सामान्य दिन होते हैं उन दिनों के अनुभव इन दिनों से थोड़े अलग होते हैं क्या? बिल्कुल, जो सामान्य दिन होते हैं वो तो सामान्य है, जी, वहाँ तो आप रोज दैनिक पूजन कर रहे हैं। लेकिन जब हम नवरात्र की बात करते हैं तो नवरात्र में काफ़ी सारे साधक उपवास रखते हैं, कुछ हठ योग की साधनाएं करते हैं। अच्छा, आपने देखा होगा कुछ लोग अपने शरीर पे ज्वार उगाते हैं, आपने देखा होगा कई लोग अपने गालों से बाने छिदवाते हैं, अपने शरीर को नाना प्रकार के कष्ट देते हैं, लेकिन वो कष्ट माँ भगवती की सेवा में होते हैं। सामान्य दिनों में अगर ये करें तो अति कष्ट होता है।
अभी सामान्य दिनों में आप एक चीज़ समझिए, जैसे मैं खुद का ही बोल रहा हूँ, मैं स्वयं का एक अनुभव आपको बोलता हूँ। मैं हफ्ते में केवल, सप्ताह में केवल एक ही दिन उपवास रखता हूँ, अच्छा। मंगलवार के मंगलवार। अन्यथा मुझे 1 घंटे भी भूखा नहीं रहा जाता। अच्छा। उसका भी कारण है, इतनी सारी शक्तियाँ हैं मेरे माध्यम से वो भोग लेती हैं। अगर सामान्य व्यक्ति की बात करें तो उसकी दिनचर्या भी वैसी ही होती है, सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, फिर रात का खाना। जी। लेकिन नवरात्र में पता ही नहीं चलता कि 9 दिन कब एक साधारण व्यक्ति या एक साधक बिना जल अन्न ग्रहण किए पूरे दिन उपवास भी रहता है, माँ भगवती की सेवा भी करता है और उसका लाभ भी प्राप्त करता है। उस समय की ऊर्जा ही अलग है। तो सर, जैसे आपने बताया कि नवरात्रों में लोग मंत्र जप करते हैं, साधना करते हैं, उपासना करते हैं, तो क्या बाकी सामान्य दिनों से इनकी जो ऊर्जा होती है या मंत्र जप का जो तेज होता है वो बाकी दिनों से ज़्यादा ऊर्जावान होता है? जी हाँ, सामान्य दिनों में जो भी पूजन कार्य होते हैं, सामान्य दिनों में जो भी आप कर्मकांड करते हैं, जो भी वैदिक विधान करते हैं, उनकी अपेक्षा नवरात्र में किए गए विधान का, पूजन का, जाप का, हवन का तर्प फल आपको 100 गुना प्राप्त होता है। अच्छा। खासकर देवी शक्तियों की आराधना का। अब वो देवी शक्तियों में आप माँ काली को प्रसन्न कर सकते हैं, माँ दुर्गा को प्रसन्न कर सकते हैं, माँ शमशान काली को प्रसन्न कर सकते हैं, माँ लोना चमारी को प्रसन्न कर सकते हैं। सामान्य दिनों में वही कार्य आपको 40 दिन, 41 दिन की साधना लगेगा। नवरात्र में केवल 9 दिन में सभी शक्तियों सिद्ध हो जाती हैं और इनका पूर्ण फल आपको प्राप्त होता है। सिर्फ नवरात्रि में? केवल नवरात्रि में। जैसे मैं आपको एक साधना के विषय में बताता हूँ। हम एक साधना कराते हैं लोना चमारी, तंत्र के क्षेत्र की बहुत बड़ी साधिका है जी। साबर मंत्र इन्हीं के द्वारा रचित हैं, नाथपंथ से इनका संबंध है और इन्होंने अपने जीवन में एक सामान्य परिवार में होते हुए इन्होंने अपना संपूर्ण जीवन माँ कामाख्या की सेवा में दिया और माँ भगवती की कृपा से इनको इतनी असीम शक्तियाँ प्राप्त हुई कि आज भी कई साबर मंत्रों में इनकी दुहाई दी जाती है और जिस साबर मंत्रों में इनकी दुहाई दी जाती है उसे सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती। अच्छा। तो इनकी साधना 41 दिन की होती है, कठिन है जी। लेकिन वही साधना नवरात्र में 9 दिन में संपूर्ण मिल जाती है और इनकी कृपा हो जाती है। तो ऐसा कोई अनुभव अगर आप हमारे साथ साझा करना चाहें? हमारा एक साधक था, काफ़ी पुराना साधक था, काफ़ी जगह से उसने दीक्षा ली, साधना की, लेकिन उसके जीवन में दरिद्रता पीछा नहीं छोड़ रही थी। अच्छा। कई वर्षों से बेचारा परेशान था, परिवार का भरण पोषण पालन करने के लिए भी धन एकत्र नहीं हो पाता था, दूसरों की भलाई खूब करता था, जनसेवा खूब करता था, लेकिन कोई उसको धन ही नहीं देता था। अच्छा। क्योंकि प्रारब्ध के भी कुछ कर्म होते हैं हर व्यक्ति के, जी। आप उनसे नहीं बच सकते। जब हमारे पास आया, पूरी अपनी स्थिति बताई, तो हमने उसको बिठाया और बताया कि अभी तक आपने सभी देवियों की उपासना कर ली है, सभी शक्तियाँ प्राप्त कर ली हैं, भगवती की कृपा से आशीर्वाद भी था, जिसको जो बोल देता था हो भी जाता था, लेकिन वो व्यक्ति स्वयं अपना उद्धार नहीं कर पा रहा था। अपना उद्धार से मतलब, देखिए इस जीवन में श्री का अति महत्व है। अगर व्यक्ति के पास श्री है तो हर जगह उसका आदर सम्मान होगा। तो हमने उसे लोना चमारी की साधना करने की सलाह दी और उससे करवाई, लेकिन कई बार 40 दिन का टाइम पीरियड काफ़ी होता है कहीं ना कहीं, और दूसरा उसके प्रारब्ध भी थे। तो कभी पूजन शुरू करता तो कोई उसके घर में कोई एक्सपायर हो गया, उसके परिवार में किसी बच्चे का जन्म हो गया, तो साधना खंडित होती थी। अच्छा। मतलब शक्तियाँ नहीं चाहती कि आपको भी मिले, वो भी परीक्षा लेती हैं और आपके कर्म भी आपके परीक्षा लेते हैं। तो काफ़ी समय हो गया, लगभग 3-4 बार उसने की, लेकिन सफलता नहीं मिल पा रही थी। फिर आके बोला महाराज जी नहीं हो रही। फिर हमने उसको बोला एक काम करो, अब तुम नवरात्रि में करो। फिर नवरात्र में उसने की और माँ भगवती माँ कामाख्या की कृपा से लोना चमारिन की कृपा दृष्टि उसको मिली और आज वो पूरे सटक्रमों में निपुण है। लोग आते भी हैं, शुल्क भी देते हैं और बहुत अच्छा काम कर रहा है। और अभी कुछ ही समय पहले उसने मंदिर निर्माण के लिए बहुत अच्छा सहयोग दिया। अच्छा। और आज उसका जीवन 2 साल पहले से पूरी तरह परिवर्तित हो चुका है। तो सर, अगर कोई साधना करना चाहता है कोई साधक, तो इन नवरात्रियों से पहले क्या उसे कोई तैयारी करने की जरूरत पड़ सकती है? सबसे पहले तो उसे साधक बनना पड़ेगा। अच्छा। आज हर कोई साधना करना चाहता है, लेकिन किसके लिए? कोई नोटों की बारिश कराना चाहता है, कोई जिन को प्राप्त करना चाहता है, कोई गोदाम ट्रांसफर करना चाहता है। शक्ति या आत्मज्ञान किसी को नहीं चाहिए। बिल्कुल सही। सबको तुरंत चाहिए, इंस्टेंट रिजल्ट्स। पहले उसे धैर्य रखना सीखना पड़ेगा। शक्ति अधीरता से नहीं आती,
उसके लिए धैर्य रखना होता है। तो पहले उसे अपने व्यवहार पे कंट्रोल करना है, आत्मनियंत्रण करना है, इंद्रियों पे आत्मनियंत्रण करना है, गुरु के प्रति संपूर्ण विश्वास, मंत्र के प्रति संपूर्ण विश्वास और अपनी संपूर्ण निष्ठा अपने इष्ट के प्रति, इसका उसे पहले अभ्यास करना है। ओके। तभी वो नवरात्र के दिनों का लाभ उठा पाएगा। अन्यथा व्यक्तियों का मन स्थिर नहीं होता। कोई भी साधना समर्पण, विश्वास और एकाग्रता से ही पूरी होती है। तो अगर कोई साधक करना चाहता है तो नवरात्र के 1 महीने पहले से अभ्यास शुरू कर दे। अपनी दिनचर्या को संयमित रखिए, भोजन कम ले, निर्धारित ले, क्योंकि जब हम जाप में बैठते हैं तो 5 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, कभी कभी पूरी रात्रि का भी पता नहीं चलता। तो एक साधक को अभ्यास होना चाहिए कि वो उतने समय तक बैठ पाए, अपने उतने समय तक अपने मन को स्थिर रख पाए। वह अभ्यास जरूरी है। तो पहले से तो तैयारी करनी होती है, क्योंकि मानव शरीर है, इसे जब तक आप आदत नहीं डालेंगे, अभ्यास नहीं कराएंगे, तब तक ये अनुकूल नहीं होता। बिल्कुल सही। कुछ लोग आते हैं मेरे पास, गुरुजी 11 दिन में क्या जिन सिद्ध हो जाएगा, प्रेत सिद्ध हो जाएगा, अप्सरा सिद्ध हो जाएगी। 11 दिन में आप अपनी आदतें नहीं सुधार सकते, आप अपने ऊपर कंट्रोल रखना नहीं सीख सकते, तो शक्तियाँ कहाँ से प्राप्त करोगे? और फिर बोलते हैं साधना गलत है, गुरु गलत है, ये चीज़ें नहीं होती। अपने ऊपर संयम और नियंत्रण रखना सबसे ज़्यादा आवश्यक है। सबसे ज़्यादा। तो सर, इन नवरात्रियों में अगर कोई साधक साधना करता है तो क्या उसे कोई विशेष संकेत या कोई ऐसा अनुभव हो सकता है जो बाकी दिनों में ना हुआ हो? बिल्कुल हो सकता है। अब ऐसा क्यों होता है? जी। ठंड की ऋतु में आपको ठंड लगती है, बिल्कुल। गर्मी में तो नहीं लगेगी। इसी प्रकार से जब शक्तियाँ उपस्थित होती हैं तो आप जो भी कार्य करते हैं उनमें संपूर्णता मिलती है। अभी मान लीजिए कि शक्ति उपस्थित है नवरात्र में, हम कोई देवी की उपासना कर रहे हैं और चारों तरफ लाखों और करोड़ों लोग भी कर रहे हैं, तो ऊर्जा का घनत्व तो बढ़ रहा है। बिल्कुल सही। हर जगह मंत्र की ऊर्जा है, हर जगह पॉजिटिविटी है, तो उसमें परिणाम जल्दी मिलते हैं। अच्छा। हम सामान्य दिनों में जब एक साधना करने बैठते हैं, छोटी सी, मान लीजिए एक बहुत छोटी सी साधना है, नावाण मंत्र की पकड़ लें, हर व्यक्ति करता है आज की डेट में, खासकर महिलाएं तो अवश्य करती हैं। अच्छा। नावाण मंत्र सामान्य दिनों में हम कर रहे हैं तो नकारात्मकता भी है, कलेश भी हो रहे हैं, कहीं कोई गाली गलौच भी हो रही है, पूरी तरह मन भटकता है। सबसे पहला कारण तो अच्छा। नवरात्र में सभी जगह धार्मिक माहौल होता है, मन शांत होता है। नवरात्र में अधिकतर लोग उपवास रखते हैं, तो जब उपवास होता है तो शरीर भी शांत होता है। शरीर शांत होगा तो मन शांत होगा, जी। मन शांत होगा तो विचार ही कमाएंगे, तो व्यक्ति अनुभव बहुत अच्छे होते हैं। और अनुभव तो ऐसे ऐसे हो सकते हैं कि मैं उनका वर्णन भी नहीं कर सकता। पिछले नवरात्र में मेरी एक साधिका है, उन्होंने माँ भगवती का स्वप्न सिद्धि अनुष्ठान किया हुआ था। ऐसे वो 40-40 दिन के 3 अनुष्ठान कर चुके थे। अच्छा। लेकिन अनुभव नहीं हुए। नवरात्र में केवल 5 दिनों में भगवती ने उनको स्वप्न के माध्यम से दर्शन दे दिया। अच्छा। तो होता है कि जब आप नवरात्र में या किसी विशेष पर्व काल में कोई अनुष्ठान करते हैं तो उसका लाभ आपको तुरंत मिलता है, क्योंकि ऊर्जाएं अत्यधिक होती हैं। तो सर, जैसे आपने कहा कि साधकों के लिए नवरात्रि बहुत विशेष मानी गई है, तो अगर हम एक नॉर्मल जानना चाहें कि ऐसी कौन सी ऊर्जाएं हैं, कौन सी ऐसी शक्ति हैं जिनकी उपासना हम दिन में कर सकते हैं और कौन सी रात को? सभी शक्तियों की उपासनाएं आप दिन में भी कर सकते हैं, रात्रि में भी कर सकते हैं। केवल विधान और करने के तरीके पर निर्भर करता है। अच्छा। और वो करने बदल वाले जाता की है। पात्रता पर निर्भर करता है। दिन में हम सामान्य पूजन कर सकते हैं, मंत्र जाप कर सकते हैं। जैसे कई लोग माँ दुर्गा के मंत्रों का जाप करते हैं, नावाण मंत्रों का जाप करते हैं जो ग्रस्त होते हैं। अभी मैं बात ग्रस्त की कर रहा हूँ। जी। दुर्गा सप्तशती, कनक धारा, श्री सूक्त, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र, इनका पाठ करते हैं। जब वही व्यक्ति अगर रात्रि में करेगा तो रात्रि में आसन लगा के पूर्ण विधान के साथ में संकल्प लेकर जब वो मंत्र करेगा तो उसकी ऊर्जा अलग होती है। अच्छा। क्योंकि एक सामान्य गृहस्थ है, उसे काम पे भी जाना है, उसे भोजन भी करना है, उसे परिवार को भी देखना है, जी। बहुत सारी इच्छाएं, आकांक्षाएं, परेशानियां व्यक्ति के मन में चलती हैं। वही व्यक्ति जब रात में बैठता है तो मन दिन की अपेक्षा रात में शांत होता है। बिल्कुल सही। और जब मन शांत होगा तभी आप कोई भी शक्ति को आप अपनी ओर आकर्षित कर पाएंगे। जी। कि मन में कुछ चल रहा है, आप शक्ति का ध्यान कर रहे हैं तो कहाँ से होगा? सही बात है। पहला तो ये है कि मन शांत होता है रात्रि में। दूसरी चीज, अगर मान लीजिए कोई हम किसी उग्र शक्ति की उपासना कर रहे हैं,
तो उसका स्वरूप ही उग्र है। जी अब जैसे मैं काली की बात करूं, माँ भगवती, माँ आदिशक्ति, जी। उनका अनुष्ठान नियम ही है कि रात्रि में करो आप। अच्छा। रात्रि 10 बजे के बाद आप माँ काली का स्मरण करें, नाम जप करें, जो चाहे करें, आपको अति शुभ फल प्राप्त होते हैं। चाहे कोई सात्विक करे, चाहे कोई तामसिक करे, अच्छा। कोई भी करे, लेकिन रात्रि 10 बजे के बाद जो करेगा उसका फल उसको 1000 गुना मिलेगा, ओके। क्योंकि वो समय उनका है, वो काल रात्रि। इसी प्रकार से माँ दुर्गा का पूजन अगर आप दिन में करें तो अति उत्तम है। अच्छा। माँ दुर्गा स्वयं सौम्य स्वरूप है, तो शक्तियों के ऊपर भी निर्भर करता है कि किस शक्ति का आप पूजन कर रहे हैं। अब माँ दुर्गा का पूजन हम हमेशा पूर्व या उत्तर की तरफ मुख रख के करते हैं। माँ काली का पूजन हम हमेशा दक्षिण मुख करके करते हैं। अच्छा, तो इसमें जो दिशाएं हैं वो भी मैटर करती हैं? बहुत महत्वपूर्ण है दिशाएं तो। अच्छा। वास्तु दिशाओं पे निर्धारित है, तंत्र दिशाओं पे निर्धारित है। हमें अगर कोई टोटका करना है वो दिशाओं पे निर्धारित है। अच्छा। हम किसी को झाड़ा लगाते हैं वो भी दिशाओं के अनुसार लगाना होता है। इवन हर चीज दिशाओं पे निर्भर करती है, क्योंकि हमारी पृथ्वी भी तो मैग्नेट है ना। तो कौन सी ऊर्जा किस दिशा से आएगी, किस देवी देवता का वास किस दिशा में है, कहाँ पे शक्तियाँ प्रबल होती हैं, वो सब कुछ निर्भर करता है। अच्छा। तो दिशाओं का तो अति महत्वपूर्ण स्थान है साधनाओं में। ठीक है। क्योंकि जब हम कोई यंत्र भी बनाते हैं तो वह भी दिशा देखकर बनाते हैं। अच्छा। कि कौन सी लाइन पहले बनेगी, किस दिशा में उसको रखना है, उसके ऊपर भी निर्भर करता है। जी। अब आप अपना घर ही बनाते हैं, देखते हैं कि उत्तर मुख मिल जाए तो अति उत्तम है। सही बात है। लोग तिजोरी रखते हैं, बोलते दक्षिण की तरफ मुख हो तो अति उत्तम है। तो दिशाएं तो हैं, वह अपने जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं दिशाएं। ओके। सभी व्यक्तियों को दिशाओं के अनुसार ही कार्य करना चाहिए। तो सर, अगर कोई सामान्य इंसान, सामान्य व्यक्ति साधना शुरू करना चाहता है तो क्या ये नवरात्रि सही समय है? अगर कोई सामान्य ग्रस्त या कोई सामान्य साधक भी साधना की शुरुआत करना चाहता है, आध्यात्मिक क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता है, अपने इष्ट को प्राप्त करना चाहता है, उसकी कृपा प्राप्त करना चाहता है, तो नवरात्र से उत्तम मुहूर्त कोई भी नहीं है। अच्छा। यह स्वयं सिद्ध मुहूर्त कहलाता है। साधना की दृष्टि से, आपके जीवन के शुभ कार्यों की दृष्टि से, हर तरीके से पहला शुभ मुहूर्त है। ओके। तो इसको करने से पहले क्या कुछ नियम है, कुछ ऐसे अनुशासन है जिनका ध्यान रखना चाहिए उन्हें? देखिए, अनुशासन तो किसी भी साधक के जीवन में अति महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। बिल्कुल सही। लेकिन एक ग्रस्त व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा नियमों का पालन नहीं कर सकता, वह भी नवरात्र में शुरू कर सकता है। सात्विक आहार, विचार, संयम, इष्ट के प्रति पूर्ण श्रद्धा, अगर ये उसके अंदर है, ये स्वभाव वो अपने अंदर विकसित करता है, तो बिल्कुल साधना कर सकता है। उसके लिए कोई भी प्रतिबंध नहीं होता। और नवरात्र तो माँ भगवती के दिन है जी। हम अगर उसे माँ के स्वरूप में पूजेंगे, मानेंगे, तो हम चाहे जैसे पूजन कर सकते हैं। अच्छा। कोई गलती नहीं है, क्योंकि माँ है, सभी गलतियों को माफ करेगी। क्योंकि हम एक मनुष्य हैं, तो गलतियां तो होती हैं। बिल्कुल सही। तो हम भगवती को माँ के स्वरूप में मानकर पूजन करें। कोई भी साधक कर सकता है, कोई भी ग्रस्त कर सकता है। अच्छा। मैं तो बोलता हूँ, अगर किसी से कुछ भी नहीं होता, कुछ नहीं बनता, तो केवल दुर्गा चालीसा का जाप करें। अच्छा। 9 दिन में, उससे ज़्यादा भी कुछ नहीं करना। और कुछ नहीं होता तो नाम जप करें। जय माता दी बोलेगा तो भी कल्याण होगा। अच्छा। भगवती की ऊर्जा इतनी अद्भुत होती है 9 दिनों में। तो सर, क्या नवरात्रियों में की गई साधना पूरे 1 साल तक रहती है? अगर कोई साधक ने किसी साधना की शुरुआत नवरात्र के पहले से दिन से की है, तो उसका फल उसे संपूर्ण वर्ष मिलेगा ही मिलेगा। अच्छा। अगर वह अपनी साधना से ना भटके तो। मैं तो कईयों लोगों को ऐसे देखता हूँ कि 9 दिन तो भगवान के हैं, बाकी दिन शैतान के। तो आप जैसे 9 दिन रहते हैं, वैसी व्यवहार, आचार, विचार पूरे वर्ष भर रखिए, तो माँ भगवती का आशीर्वाद बिल्कुल मिलेगा। अच्छा, तो वो ऊर्जा पूरे साल तक रहेगी आपके साथ? बिल्कुल रहेगी। अभी जैसे किसी का व्यापार नहीं चल रहा, किसी के घर में कलेश है, अगर वो नवरात्र में उपाय करता है तो उसकी घर में शांति, सुख, समृद्धि पूरे वर्ष भर बनी रहती है। अच्छा। कुछ विशेष उपाय होते हैं जो आप नवरात्र में करते हैं और पूरे साल भर उनका असर होता है। जैसे एक छोटा सा उपाय मैं आपको बता देता हूँ। नवरात्र के पहले दिन अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में धन की इच्छा रखता है, धन की आवश्यकता है उसे सीमित मात्रा में,
अच्छा। अभी कोई ये नहीं बोले कि मैं करोड़पति या अरबपति बन जाऊं। जितने में आपका जीवन यापन हो जाए, अगर आपको कठिनाई हो रही है, अगर आपके कोई अति आवश्यक कार्य रुक रहे हैं, तो नवरात्र के पहले दिन 1.25 मीटर लाल वस्त्र लेके आए, 1.25 मुट्ठी उसमें अक्षत रखें, मतलब बिना टूटे हुए चावल, 9 चुटकी सिंदूर रखिए। अगर कामाख्या सिंदूर मिल जाए तो अति उत्तम, अन्यथा सामान्य सिंदूर ले सकते हैं। 9 सिक्के रखिए, चांदी के मिल जाए तो अति उत्तम, नहीं है तो नॉर्मल आप कोई भी सिक्का रख सकते हैं। अच्छा। 9 कौड़ी रख लीजिए और 9 गोमती चक्र। इन सबको एक पोटली बना लीजिए और अपने पूजन स्थान में रख दीजिए। 9 दिन अखंड, अगर माँ दुर्गा की सेवा कर रहे हैं तो तिल के तेल का दीपक जला सकते हैं। अगर माँ काली की सेवा कर रहे हैं तो सरसों के तेल का दीपक जला सकते हैं। अगर माता महालक्ष्मी की सेवा कर रहे हैं और लक्ष्मी ही प्राप्ति चाहिए तो देसी घी का अखंड दीपक लगाइए 9 दिन। ओम श्रीम महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का एक माला प्रतिदिन जाप करिए। अधिक हो सकता है तो अति उत्तम, नहीं तो केवल एक माला जाप करिए और उस पोटली को उठा के अपने धन स्थान पर रखिए या अपने व्यवसाय स्थल पर स्थापित करिए। ओके। फिर देखिए, इसी प्रकार से अगर किसी व्यक्ति के जीवन में बार बार दुर्घटनाएं हो रही हैं, परिवार टूट रहा है, जीवन पे बात आ रही है, तो नवरात्र के पहले दिन अपने घर के मुख्य द्वार पर दुर्गा वीसा यंत्र की स्थापना करिए। 9 दिन तक उसके सामने दुर्गा चालीसा का पाठ करिए। अच्छा। जो अंतिम दिन होता है 10वें दिन, कन्या भोजन करा के अपने अनुष्ठान को संपूर्ण करिए। फिर देखिए आपके जीवन में माँ भगवती की सुरक्षा बनी रहेगी। अच्छा। कोई भी नकारात्मक शक्ति आपको चोट नहीं पहुंचा सकती। पहले जितने भी बड़े बड़े जो हवेली बनती थी, जो बड़े विला बनते थे जो राजा महाराजाओं की, वहाँ पे चौखट पे दुर्गा वीसा यंत्र हमेशा उसको स्थापित किया जाता था। अच्छा। क्योंकि वो एक ऐसी शक्ति होती है कि कोई भी नकारात्मकता, चाहे वो प्रेत हो, भूत हो, किसी के द्वारा किया गया कोई मारण प्रयोग हो, वो अंदर नहीं आ सकता। अच्छा। जहाँ स्थापित होता है तो घर की सुरक्षा के लिए अति उत्तम ये उपाय व्यक्ति आराम से कर सकता है। तो सर, क्या इन नवरात्रियों में हमने पॉजिटिविटी की तो बहुत सारी बातें करी हैं, क्या इन दिनों कुछ नकारात्मक ऊर्जाओं का स्तर भी बढ़ता है या कम होता है? नवरात्र में नकारात्मक ऊर्जाओं का स्तर कम होता है, बढ़ता नहीं है। लेकिन कुछ ऐसी साधनाएं भी हैं जो अलग है, अलग से मतलब? जिनका हम उल्लेख भी कहीं नहीं करते। अच्छा। पूर्ण रूप से तामसिक तो है कुछ ऐसी साधनाएं जो तंत्र की अति प्राचीन और गुप्त हैं, जिसमें केवल 9 दिनों में नकारात्मकता की ही पूजन होती है। अच्छा। उनका ही आह्वान होता है, होती है, लेकिन उनके बारे में ज़्यादा बात ना तो करनी चाहिए, ना उनके बारे में ज़्यादा रिसर्च करनी चाहिए। ओके। क्योंकि जो जितनी जल्दी देता है वो उतनी जल्दी लेता भी है। तो सर, इन 9 दिनों में अगर किसी के ऊपर कोई ऐसी एंटिटी, कोई नकारात्मक ऊर्जा है, तो क्या वो उतारा कर सकता है? उसका प्रभाव जल्दी पड़ेगा? देखिए, पहली चीज़ तो मैं आपको बता दूं, 9 दिन कोई भी कार्य नहीं करते, कोई भी साधक इस प्रकार के कार्य नहीं करता है। अच्छा। नवरात्र में जो अष्टमी तिथि होती है उसके बाद में ये सभी कार्य होते हैं और इस सभी कार्यों में आपको फिर तुरंत लाभ मिलेगा। अच्छा। 9 दिन सबसे पहले हम अपनी कुलदेवी देवताओं की सेवा करते हैं, जो हमारे लिए सबसे बड़ी शक्ति होती है, कोई भी साधक हो। जी। इस दिन जो दरबार लगाते हैं, जो किसी प्रकार की साधनाएं करते हैं, वो दूसरों की समस्याएं दूर करने की अपेक्षा स्वयं की शक्तियां बढ़ाने पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। अच्छा। और हम जब 9 दिनों में भगवती की सेवा करते हैं तो भगवती से कोई कार्य नहीं लेते, केवल अपनी मनोकामना बोलते हैं कि भगवती ये कर देना। ये सभी कार्य अष्टमी के बाद शुरू होते हैं और उस समय पे अगर कोई कराए, जो भी अगर उसके ऊपर कोई नकारात्मक शक्ति है, निगेटिविटी है, भूत है, प्रेत है, तो वो तुरंत दूर होता है। अच्छा। और नवरात्रि में कईयों के ऊपर माँ भगवती की छाया भी आती है। इसे तो हम छाया ही बोलते हैं, जो सवारी आप लोग बोलते हो जी। और कुछ लोग तो पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। जी। होता क्या है कि जब नवरात्र में ऊर्जा स्तर बहुत होता है, जी बिल्कुल। तो मान लीजिए किसी व्यक्ति के ऊपर कोई शक्ति आ रही है तो प्रबल होती है, कोई नकारात्मकता है तो वही प्रबल होगी। अच्छा। जैसे आपने साइंस पढ़ा होगा तो नेगेटिव हमेशा पॉजिटिव की तरफ भागता है, तो नकारात्मकता स्वयं आती है सकारात्मकता की तरफ। नकारात्मक शक्तियां जो भी है, भूत प्रेत जो भी बोले हम, वह भगवती की तरफ भागती है। अच्छा। उनको दूर जाना चाहिए ना, पास में क्यों आती है? बिल्कुल सही। मुक्ति प्राप्त करने के लिए। अच्छा। सबको मुक्ति चाहिए, एक प्रेत को भी मुक्ति चाहिए। जी। तो वो आती है क्यों? क्योंकि
अगर वो दिखाएंगे नहीं, अपना असर नहीं दिखाएंगे, अपना प्रभाव नहीं दिखाएंगे, तो कैसे उन्हें मुक्ति मिलेगी? सही बात है। और नवरात्र में जिनके ऊपर भी ऐसी शक्तियाँ आती हैं वो तुरंत समाप्त होती हैं और उस अतृप्त आत्मा को भी शांति मिलती है। ओके, तो इन नवरात्रियों में अगर कोई ऐसी नकारात्मक ऊर्जाओं से बचना चाहे तो क्या उपाय कर सकता है? कुछ अचूक उपाय बताता हूँ मैं। नवरात्र में अगर आपको चाहिए कि आपके घर से संपूर्ण नकारात्मकता समाप्त हो जाए, आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि आए, आपके जीवन में कोई ब्लॉकेज ना हो, जी। तो पहले दिन से लेकर 10वें दिन तक एक मिट्टी के पात्र में कपूर, 5 लौंग, 5 इलायची और 1 तेज पत्ता ये जलाइए और अब इसकी धुनी पूरे घर पे दीजिए। अच्छा। यह एक ऐसा उपाय है जो कोई भी कर सकता है, चाहे वो सामान्य गृहस्थ क्यों ना हो। कोई भी, ना कोई मंत्र, ना कोई तंत्र, ना कोई विधि, ना कोई विधान, बस करने मात्र से आपको रिजल्ट दिखेगा। जिनका व्यापार नहीं चल रहा, नवरात्र के पहले दिन से लेकर अंतिम दिन तक अपने व्यापार स्थल पर किसी भी मिट्टी के पात्र में कपूर रखिए, उस पर 5 फूल वाली लौंग रखिए और उसको जलाना शुरू करिए और उसके साथ में थोड़ी सी पीली सरसों डाल दीजिए। आप जलाना शुरू करिए। दुकान या जो भी व्यवसाय है उसको बंद करने के पहले, सुबह नहीं करना आपको। अच्छा, शाम को जब आपने संपूर्ण व्यापार समाप्त कर दिया, आप घर जाने लगे, तो पहले उसको जलाइए, 5 मिनट वेट करिए और उसके बाद घर जाइए। दुकान बढ़ा के जाइए। 9 दिनों में वो चीज़ें समाप्त हो जाएंगी जो आपकी वर्षों से आपके पीछे पड़ी हुई हैं। अच्छा। अगर आपके व्यापार पे किसी ने कोई बंधन करके रखा हुआ है, कोई टोक करके रखी हुई है, सब समाप्त हो जाएगा 9 दिन में। ओके। और 10वें दिन किसी भी कन्या को जो भी फल वगैरह उसे भेंट करके दे दीजिए और अपने दुकान के मुख्य द्वार पर दुर्गा वीसा यंत्र की स्थापना कर दीजिए। दुकान पूरी तरह सुरक्षित। ओके। किसी के पास नहीं जाना, किसी तांत्रिक के पास नहीं जाना, किसी दुकान का बंधन नहीं कराना, जी। केवल इतने में ही काम हो जाए। तो सर, अंत में आप क्या सलाह देना चाहेंगे अपने उन श्रोतागणों को, उन साधकों को, कि वो कैसे अपनी इन नवरात्रों में अपने उपाय करें, अपनी साधनाएं करें और इस भक्ति मार्ग पे चल पाए? जो सामान्य ग्रस्त हैं वो किसी न किसी माध्यम से, चाहे जैसे बने, मैं ये नहीं बोलता कि आप पूर्ण नियम से करो, मैं ये नहीं बोलता कि आप अपने जीवन को छोड़ दो, जैसे बने, जितना बने, माँ भगवती का स्मरण करें, उनकी पूजन करें, उनकी आराधना करें, अपनी घर की कुल देवी को जरूर उनका स्मरण करें और उनके नाम से भोग प्रसाद दें। अच्छा। और कन्याओं का सम्मान करें, उन्हें देवी स्वरूप में मानकर उनकी पूजन करें। उतने में ही आपका जीवन सफल हो जाएगा। ओके। और जो साधक हैं वो अपनी कुल देवी की पूजा करें सबसे पहले तो। नवरात्र में जो भी साधक हैं या ग्रस्त हैं, नवरात्र के पहले दिन से लेकर अंतिम दिन तक अपनी कुल देवी की संपूर्ण रूप से पूजन करें। आपके जीवन के 90% कष्ट समाप्त हो जाएंगे। साधकों को जो साधनाओं में सफलता नहीं मिलती वो मिलने लगेगी। जिनके ऊपर कोई ब्लॉकेज है वो समाप्त हो जाएगा। जी। वो करिए। नवरात्र के 9 दिन आपके संपूर्ण जीवन को बदल सकते हैं। केवल यह एक पर्व नहीं, आपके आध्यात्मिक चेतना की शुरुआत है, आपके आध्यात्मिक सफ़र की एक नई शुरुआत बन सकता है आपके लिए। जी, थैंक यू सो मच सर। ऐसे ही मिलते रहेंगे और भी ऐसे टॉपिक्स हैं, ऐसे ओकेजन्स हैं जिन पे हम आपसे जानना चाहेंगे कि अगर कोई साधनाएं करना चाहता है तो वो किस प्रकार कर सकता है, क्या ऊर्जा रहेंगी। तो अगर आप लोगों को भी पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर भर भर के करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम टाइम टू टाइम आपके लिए लेके आ पाएँ। और अगर अभी भी आपके कोई प्रश्न रह गए हैं या आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन पे आप हमें बता सकते हैं। हम आगे आने वाली इन सीरीज़ में उन्हें ज़रूर कंसीडर करेंगे।